जय श्री राधे। मैं राजेंद्राचार्य, ज्योतिष विशेषज्ञ, उत्तराखंड धाम से। आइए, वार्षिक फलादेश के इस क्रम में हम लोग बात चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों की और कन्या राशि की फलादेश की 2024 में आपके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कन्या राशि के स्वभाव की। कन्या राशि के जातक हमेशा मृदुभाषी होते हैं, हर कहीं भी अपने आप को एडजस्ट करने वाले होते हैं, द्विस्वभाव राशि के होते हैं। द्विस्वभाव इस राशि के जातकों का स्वभाव हमेशा कंफ्यूज से भरा होता है, ठीक तरह इसके निर्णय नहीं ले पाते हैं किसी भी चीज़ पर, लेकिन गूढ़ रहस्यों को जानने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति कई बार अनेक जैसे फिलॉसफी, वैज्ञानिक या को बहुत बड़े विचारक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कामयाब होते हैं। तार्किक बुद्धि के लोग होते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहने की वजह से, हमेशा दुस्वभाव रहने की वजह से ठीक तरीके से निर्णय न लेकर के कभी कभी इनको भारी समस्याओं को भी उठाना पड़ता है और हमेशा जीवन में कभी कभी अकेले भी पड़ जाते हैं। इन लोगों के मित्र कम होते हैं और हमेशा जो मित्र होते हैं श्रद्धा भाव से, बड़े ही तन मन से, धन से अपने मित्र की सहायता करने में तत्पर रहते हैं, लेकिन इनको मित्रों का सहयोग अथवा रिश्तेदारों का सहयोग बहुत कम प्राप्त होता है। पिता इत्यादि का सहयोग या इनका आशीर्वाद अथवा इनका जो मदद है, ये बहुत कम कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होती है। हमेशा ये एकाकी जीवन महसूस पसंद करते हैं, किसी प्रकार का कोई विघ्न, किसी भी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा इस राशि के जातकों का स्वभाव है। 2024 में कैसा रहने वाला है आपका भविष्य? सबसे पहले तो बात करेंगे कन्या राशि के जो गोचर ग्रह हैं, उनमें सबसे पहले कन्या राशि पर 30 अक्टूबर से केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह त्याग का प्रतीक है, हमेशा कुछ न कुछ आपसे त्याग करवाएगा। इस साल यदि आप कुछ व्यसन इत्यादि करते हैं तो संभवतः, पूरी संभावना ही समय आपको कुछ न कुछ यह ग्रह आपसे छुड़वाएगा। त्याग तपस्या का ग्रह है, हमेशा विरक्ति की तरफ ले जाता है, काम कार्यों के प्रति, सांसारिक सुखों के प्रति अरुचिकर होता है। हमेशा यह साल, इस समय आप अरुचि महसूस करेंगे, कुछ न कुछ त्याग जरूर करेंगे। संसार के पदार्थों के प्रति ज़्यादा रुचि आपकी होगी नहीं। और साथ ही केतु ग्रह के प्रभाव से पैरों की पिंडलियों में दर्द रहने की संभावना है। जोड़ों का दर्द, पैरों में अधिकतर दर्द रह सकता है। यह संभावना केतु ग्रह के कारण होती है। दूसरी बात, छठे भाव में वैसे तो सुख दुख कुछ अच्छे भी फल आपको प्राप्त होंगे और कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। मिला जुला असर रहेगा पूरे साल। साथ ही शनि महाराज, शनि ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान है, तो कन्या राशि के छठे भाव से शनि हमेशा राजयोग का कारक होता है। तो शनि महाराज जहाँ थोड़ा सा वायु इत्यादि बात वगैरह शरीर में बढ़ाएगा, वहीं राजकीय क्षेत्र से भी सम्मान मिलने की संभावना है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या बराबर आप अप्लाई करते जा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब अवश्य ही 5 नवंबर 2023 के बाद आपको सफलता मिलनी निश्चित है। साथ ही शनि महाराज की दृष्टि आपके स्वास्थ्य स्थान पर, आयु भाव पर, यानी कि अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का कष्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान हैं। अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण पेट की समस्याएं ज़्यादा रहेंगी, आलस्य ज़्यादा रहेगा और व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। शनि महाराज आपको पेट की दिक्कतें देख करके
और गुरु चांडाल योग बना करके पीलिया इत्यादि, टाइफाइड या लीवर इत्यादि की समस्याएं, अपच, अरुचि इत्यादि ये समस्याएं हो सकती हैं, अथवा ब्रीथिंग सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं। तो मई के बाद बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे आपके 9वें भाव में, भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जिससे भाग्य में वृद्धि होगी, मंगल कार्य सफल होंगे और कुछ न कुछ भाग्योदय आपके लिए बृहस्पति महाराज आपके भाग्य स्थान में आकर के आपको शुभता प्रदान करेंगे। कुछ कार्यों में जैसे मांगलिक कार्य हो गई, धर्म कार्य हो गए, देव कार्य हो गए, इनमें आप समय देंगे। और साथ ही घर में यदि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, कन्या राशि वालों का, उनके विवाह के योग भी संभवतः अब मई के बाद तुरंत विवाह के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत के फलस्वरूप आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। जो लोग अच्छी मेहनत करते हैं और बृहस्पति महाराज को प्रसन्न रखते हैं, बृहस्पति महाराज को प्रसन्न रखने का सबसे उत्तम उपाय है अपने से बड़ों की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। इससे बृहस्पति आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप बृहस्पति का उपाय करेंगे तो विद्या बुद्धि आपकी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। अब शनि, केतु और राहु ग्रह से प्रभावित होने के कारण जब आपको बहुत बंधन सा महसूस होगा, धन बंधन का योग बनेगा, या पत्नी का स्वास्थ्य कुछ कष्ट रहेगा, परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य थोड़ा कष्ट रह सकता है, दवाइयों पर खर्च रह सकता है, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो उसमें क्या उपाय करेंगे, मैं आपको उपाय सुझाव देता हूँ। यह उपाय आप करेंगे तो अवश्य ही इन ग्रहों का कुप्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कार्य के प्रति अगर अरुचि हो, पहले तो त्याग तपस्या की भावना अच्छी है, आध्यात्मिक की तरफ रुचि रहेगी आपकी ज़्यादा, लेकिन सांसारिक कार्यों की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, परिवार की तरफ ध्यान नहीं होगा। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, घृत कुमारी यानी एलोवेरा का एक टुकड़ा लेकर के शनिवार को आप जल प्रवाह करेंगे। छोटी छोटी कन्याओं को उपहार कुछ भेंट करें, या कापी, पेन, पेंसिल या कुछ खाने की चीज़ें उनको देंगे आप, जिस खिलौने इत्यादि या खाने की चीज़ें आप छोटी छोटी कन्याओं को देंगे, उनको प्रसन्न रखें, तो केतु ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे, अच्छा फल देंगे। साथ ही आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी, जहाँ पर शेष सजा पर भगवान नारायण विराजमान होकर के माँ लक्ष्मी के चरण की सेवा कर रही है, ऐसी मूर्ति लेकर के या फोटो लेकर के आएंगे, और तिलक इत्यादि करने के बाद धूप दीप दिखा करके सायंकाल और सवेरे दोनों संध्याओं में आप भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। हो सके तो श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो केतु ग्रह आपका बहुत अच्छा फल देने वाला है। साथ ही राहु ग्रह आपके सप्तम में है, जिसके कारण से राजकीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनको अचानक से ट्रांसफर की इत्यादि के योग बन सकते हैं। आप सचेतता से कार्य करें, कुछ व्यवधान भी आपके पदोन्नति में व्यवधान बन सकता है, जिससे आपके नंबर कुछ घट सकते हैं। तो आप ये सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राहु का उपाय क्या करेंगे, यदि पत्नी से नोक झोंक ज़्यादा हो रही हो, अचानक से चिड़चिड़ापन आ रहा हो, तो इसमें आप राहु का दान करेंगे। राहु का दान क्या करेंगे, तिल और चावल और चीनी वाली शक्कर लेकर के और पीपल के वृक्ष के नीचे कीड़ियों के यानी चींटियों के लिए डाल देंगे शनिवार के दिन। और सायंकाल के समय आप एक पानी वाला नारियल लेकर के जटा वाला, और 7 बार अपने सिर पर उल्टा घुमा करके जल प्रवाह कर देंगे। यह राहु का उत्तम उपाय है। काले कुत्ते को मीठी रोटी देंगे शनिवार को, काली गाय की सेवा भी करेंगे, उससे भी आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा, बहुत ही आपका मन शांत रहेगा। ये राहु के उपाय हैं। और यदि संभव हो तो सिर पर चोटी रखें। चौथा, रसोई में जहाँ पर भोजन बन रहा हो वहीं पर बैठ करके आप भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राहु ग्रह शांत होगा।
अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। साथ ही आपके छठे भाव में जो शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज कहीं एक तरफ जहाँ राजयोग बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शारीरिक कष्ट भी देने की संभावना है थोड़ा। तो पेट इत्यादि की यदि आपको समस्या हो, पेट खराब हो, कुछ पीलिया, टाइफाइड या ब्रीथिंग सिस्टम में कोई दिक्कत गड़बड़ी आ रही है, यह आपको जनवरी या दिसंबर में 2023 दिसंबर से ही आपको पेट की गड़बड़ियां प्रारंभ हो जाएंगी। आपको महसूस हो जाएगा कि गड़बड़ कुछ चल रहा है। यदि ऐसी चीज़ें हों तो आप बृहस्पति महाराज को तेज करें, बृहस्पति की सेवा करें, गुरु महाराज और अपने सदगुरु की पूजा और उनके गुरु मंत्र का जप करेंगे। साथ ही सबसे उत्तम उपाय है भगवान श्री कृष्ण का क्रीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जब एक माला सुबह एक माला शाम को कर सकते हैं। इससे भी शनि को बहुत शांत हो जाएंगे और गुरु चांडाल योग का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। 30 अप्रैल तक आपको ये पेट की समस्या बनी रह सकती है। इसके लिए आप अमावस के दिन 3 अमावस तक आप आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाले और दूध का पैकेट लेकर के, जैसे पितरों का सीधा निकाल कर, यानी कि अमान्य दान करेंगे। और ये आप शमशान घाट में जो मुर्दा फूकने वाले होते हैं, अंत्येष्टि करने वाले होते हैं, उनको आप यहाँ यानी महाब्राह्मण को आप यह दान सामग्री दे देंगे अमावस के दिन, तो गुरु चांडाल योग से बहुत शांति मिलेगी। गुरु चांडाल योग के समय कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना है, उनका कहना मानना है, उनके कहे अनुसार कार्य करें, बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेकर के चलें, तो अवश्य ही आपकी तरक्की में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपना ख्याल रखिए। आगे फिर दूसरी राशि में कन्या तुला राशि का लिंक हम अंत में आपको दे देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक जय श्री राधे।